Hello, good evening, guys. Am I audible? Audio video proper है? Yes, sir, proper है. Okay, all right. Chalo, so on behalf of Vidyalankar, I would like to welcome you to this workshop session. This is our second workshop, and this is for Module 6. तो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था मॉड्यूल 6 अभी हमको यूटी में है तो क्या करें. बहुत इजी है मॉड्यूल 6. ये सेशन मैंने 4 to 5 ऐसा कुछ बोला रहेगा शायद आपको, बट दिस कैन बी कंक्लूडेड इन वेरी लेस टाइम. डिपेंड्स कि कितना कंटेंट आप लोगों को है. तो बस आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको पूरा समझाने वाला हूँ बोर्ड पे. सो एग्जाम पर्सपेक्टिव आपका काम हो जाएगा. 1 मिनट बस मुझे देना, ये थोड़ा इसका फोकस सेट करना पड़ेगा. मीनवाइल अगर कोई मुझे बताना चाहे, जब तक मैं ये सेट कर रहा हूं तब तक आप मुझे बता दो आपके मॉड्यूल 6 में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है. मैं पहले बोल देता हूं और फिर आप बताना कि इसके अलावा भी कुछ है क्या. सो आपको रहेगा गॉस-जैकोबी मेथड, गॉस-सीडल मेथड, then Newton-Raphson method and regular-Falsy method. So these are the 4 methods which are included in module 6. And anything apart from this you have? Please let me know. Acha, you can't unmute yourself. What? Yes, Rohit. सर सिर्फ 6.1 और 6.2 ही है मॉड्यूल सर. 6.1 मतलब क्या होता है एक्चुअली में? तो मतलब 6.1 मिनट को मैं सिलेबस देख लेता हूँ, क्योंकि हर बार ना ये मॉड्यूल नंबर्स चेंज होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता कि कौन सा मॉड्यूल में क्या सेक्शन डाला हुआ है. हेलो सर. हाँ जी सर टेलर सीरीज भी है. अच्छा, टेलर सीरीज भी है. टेलर सीरीज है और मैक्लॉरेन सीरीज. ओके, समझा. एक्सपेंशंस का. हाँ. ओके, मैथ्स 1 का सिलेबस मैंने रखे लिया कि एक मिनट वेबसाइट पर. हेलो सर. हाँ जी. हाँ सर, 6.1 सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, वो 2 ही है सर. अच्छा, आप 2 ही है. ठीक है, हाँ, चलो वही सर. वही मेरा डाउट था, क्योंकि ना पहले के सिलेबस में देखेंगे ना, तो उसमें एक्सपेंशंस का पार्ट 6.1 में, तो वो हेर फेर होता रहता है हर बार, और इस बार तो ये नया सिलेबस ड्राफ्ट हुआ है. सर, ठीक है, मैं समझ गया. hello हाँ, sir. Sir, will you include Taylor series? क्या क्या क्या? Sir, will you teach the Taylor series? Yes, I will. Okay, sir. What I'll do is I'll go this way, like 6.1, 6.2 पहले करता हूँ मैं. मतलब first I'll be doing solution of linear equations, system of linear equations, and then system of transcendental equations. ऐसे करूँगा. फिर जिनका ये हो चुका है वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे. फिर मैं एक्सपेंशन वाला पार्ट बताऊंगा जिसमें मैक्लॉरेन सीरीज और टेलर सीरीज है. ठीक है? Okay, sir. Okay, thank you. चलो स्टार्ट करते हैं. ऑलमोस्ट सर. सबसे So पहले what about 6.2? ट्रांसेंडेंटल, राइट? Are you talking about this system of linear equations? No sir, Gauss-Jacobi and It is this Gauss-Seidel. only. It is this only. Okay sir. Okay, so I'm straight away starting with Thank this. you. Most welcome. Linear equations मतलब क्या होता है? X, Y, Z में equations. So there are 2 types in this. Gauss-Jacobi method, and the other one is Gauss-Seidel method.
These are the two methods and you can expect one of them to come in final exam as well. अब UT में है, so definitely UT में it will be asked. And I'm also saying कि final exam में एक पक्का आता है, ठीक है? So final exam के हिसाब से भी आप सोच के चलो कि पढ़ के ही जाना है. Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel method. इसके बाद आएगा अपना 6.1 वाला part, which is Newton-Raphson method and regular-Falsey. We'll come to it later. Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel method करता क्या है? If I have a system of linear equation, x, y, z में अगर मेरे पास equation है, ठीक है? RHS में कुछ है, लेफ्ट में XYZ में कुछ है, तो उसको सॉल्व करने का हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड वाला तरीका देखा है. आपने 12th स्टैंडर्ड में भी किया है, रिडक्शन टेक्निक से यूज करते थे या इनवर्स टेक्निक से यूज करते थे. बट गॉस-सीडल, गॉस-जैकोबी मेथड ना इसको कैलकुलेटर बेस्ड बताता है सॉल्व करने का. मतलब इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स यू कैन सॉल्व इट बाय सिंपली यूजिंग फ्यू नंबर्स. तो वो कैसे करते हैं चलो मैं बताता हूँ. सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन, वो इक्वेशन एक ऑर्डर में होना चाहिए. मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, फिर बताता हूँ कि ऑर्डर कैसा होना चाहिए. तो आई एम रैंडमली टेकिंग अ क्वेश्चन, ठीक है? ये ना जीक्यू से है ना ईक्यू से है, ऐसे ही मैं रैंडमली क्वेश्चंस ले रहा हूँ. आप सब लोग प्लीज कैलसी रेडी रखना सो दैट आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपको मैं बता सकूं. सपोज आई गिव यू इक्वेशंस लाइक दिस. Suppose this is the system of equation given to you. Okay? एक मिनट मैंने बराबर सेट किया है क्या इसको? एक मिनट. ऑलराइट, चलो ये इक्वेशन मैंने आपके सामने रख दिया. अब अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने बोलूं बाय मैट्रिक्स मेथड, तो आप क्या 12th स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट भी स्टार्ट करना सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा. कैसे? राइट इट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म XYZ and then RHS and we'll start applying row operations. Now you must have seen that the row operations and column operations, these are not easy thing to do. और अगर इसे मुझे प्रोग्राम करना है कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में प्रोग्राम करके डालना है, कैलसी भी तो क्या उसके अंदर दिमाग थोड़ी है, उसके अंदर कोई प्रोग्राम होगा जो चलता होगा जिससे कैलकुलेशन होता है. अगर वो आपको करना है तो मैट्रिक्स मेथड थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. सो गॉस ने एक कंसेप्ट बताया जिसको काफी लोगों ने मॉडिफाई किया, जैकोबी और सेडल, और उनका जो मॉडिफाइड वर्जन है हमें वो पढ़ना है. सो इनका पहला मेथड ये, आई एम स्टार्टिंग विद जैकोबी, गॉस-जैकोबी मेथड. एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस-जैकोबी मेथड. ठीक है? तो इनका मेथड का पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि आपका इक्वेशन एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए. नाउ व्हाट इज दैट ऑर्डर? ऑर्डर शुड बी सच दैट द फर्स्ट इक्वेशन शुड हैव हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ x. Subsequently, second equation should have highest coefficient of y, and similarly, obviously, the last one will be highest coefficient of z. कहने का मतलब सिंपल भाषा में, पहला इक्वेशन वो लो जिसमें x का कोएफिशिएंट बड़ा हो. तो आप देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, एंड न्यूमेरिकली बड़ा, हाँ, प्लस माइनस नहीं देखना है, नंबर खाली देखना है. तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें x बड़ा है? सेकेंड इक्वेशन. सो दिस शुड बी आइडियली फर्स्ट इक्वेशन. ओके, ऐसा आप लिखोगे रीराइटिंग equations as 23x first minus 16y minus 7z is equal to 51. Okay, फिर y वाला, अब y वाला देखो किसमें बड़ा है? Obviously this one. So this will become your second equation. So 5x plus 27y minus 3z is equal to 72. और z वाला देखो इसमें बड़ा है. So ये obviously third पे है. This is how our equation should be placed. Remember, while looking at the coefficient, you don't have to look for plus or minus. You just have to look for the bigger number.
ओके, तो अगर यहाँ पे ये -14z होता तो लोग बोलते कि यार -14 है तो नेगेटिव है, दिस इज नॉट राइट, माइनस देखना ही नहीं। ओके, दूसरा आपके मन में डाउट आएगा कि अगर दो कोएफिशिएंट सेम सेम हुए तो क्या करने का, ये भी डाउट आ रहा होगा ना लोगों को। तो अगर ऐसा डाउट आता है तो चलो मैं आपके सामने वो डाउट रख देता हूँ। सपोज ये भी 21 है, ये भी 21 है। अब ध्यान देना, इसको तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ x। अब आप देख रहे हो कि इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है, तो कौन सा वाला लूं मैं सेकंड और कौन सा थर्ड, ये मन में डाउट आता है। अगर आपको y तकलीफ दे रहा है तो z देखो ना, तो z देखो, इधर 3 है इधर 14 है, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा, सो ऑब्वियसली ये सेकंड वाला हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। फिर क्लियर है। चलो अब रीराइट करने के बाद पहले इक्वेशन से हमेशा x एक्सट्रैक्ट करो, एलिमिनेट करो। तो यहां से x एलिमिनेट कैसे होगा, सब कुछ उठा के राइट साइड में डालो। 51 ऑलरेडी था, ये उधर जाएगा, सो +16y +7z हो गया, और ये 23x था ना, सो 23 मैंने इधर ले लिया, 1/23। y विल बी व्हाट, यहां से y निकालोगे, सेकंड वाले में से y, पिवट एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, पर वो क्या बोलते हैं वो छोड़ दो। 72 और ये दोनों वहां लेकर जाओ, सो -5x +3z, 27 है, ये 27 को मैंने यहां ले लिया। अब z इधर से निकालेंगे, थर्ड वाले इक्वेशन से z, हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना है। सो 28, ये दोनों उठाकर उधर लेके जाओ, -x -21y, और यहां हो जाएगा 1/14। ये पूरे को मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, so as of now what I have done, I hope everything this is clear to everybody. You just have to extract x from first equation, y from the second one, and z from the third one. Once you get this is where you're going to put values so as to get your answer. मैं पहले लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या होता है मालूम है, गॉस जैकोबी का कांसेप्ट क्या था मालूम है, ये 3 डायमेंशनल है, वैसे मैं 2 डायमेंशनल में समझा रहा हूँ। सोल्यूशन मतलब समझते हो, व्हेन यू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे आप 10th में करते थे x और y का 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, तो वो बेसिकली क्या होते थे, लाइंस के इक्वेशन, और जब उनको सॉल्व करके आप आंसर निकालते हो तो वो होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली दीज आर प्लेन इक्वेशंस 3 डायमेंशन में, तो ये प्लेन सही है कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका सॉल्यूशन। ओके, जो आपको कैल्शियम XYZ का आंसर आता है। अब वो सॉल्यूशन निकालने के लिए जैकोबी अंकल ने क्या बोला मालूम है, आप अज्यूम कर लो आपका सॉल्यूशन ओरिजिन है, मतलब x का वैल्यू भी 0, y का भी 0, z का भी 0। अब रियलिटी में तो ये है नहीं, तो उन्होंने बोला आप इधर से ना स्लोली 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 ये आंसर तक पहुंच सकते हो। कैसे, ऐसे, यू हैव टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, मतलब इंग्लिश में अगर बोलूं तो दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन, और मेनी पीपल कॉल इट इटरेशंस। यू आर डूइंग थिंग्स इटरेटिवली, सो यू हैव टू डू several iterations, starting with iteration 1. Iteration 1 says you are going to assume your answer as 0 0 0, means we are going to put x as 0, y as 0, and z also as 0 in equation 1. Whenever I am saying equation 1, it means all the 3 of them. Okay, so let's start substituting. I hope you are ready with your calculator. So when I consider this x, what am I going to get? 51 divided by 23, because rest of them are 0. See, y and z, they are 0. All right, now can anybody tell me 51 by 23 is how much? 2.217. नहीं 2 तो आएगा ही नहीं, अच्छा आएगा 2.217. 21739. See, this is first learning that you need to understand. Whenever you solve anything in calculator, I'm talking about applied mathematics only. Different cases for BEE and mechanics, but I'm talking about maths only. Whenever you are solving anything in calculator and you're getting a decimal answer, your decimal answer you should write up till 4 decimal places only. उसके आगे लिखना नहीं है। ओके, राउंड ऑफ करोगे चलेगा, वैसे राउंड ऑफ करना नहीं चाहिए। राउंड ऑफ करने का मतलब ये 3 के बाद अगर 9 आया तो हम लोग करते थे ना 3 को 4 कर देते थे, ऐसा नहीं करने का।
4 डेसिमल तक प्लेसेस है ना, वहां तक ही मुझे दिखाई देना चाहिए, उसके आगे मैं अंधा हूं। ओके, अब इसमें काफी लोग एक काम करते हैं, कैल्सी को फिक्स कर देते हैं। अगर किसी को ये पता ही नहीं है तो अच्छी बात है, किसी को अगर मालूम है वो पूछना मत कि क्या होता है वो, क्योंकि जानना ठीक नहीं है। वो फिक्स कर देते हैं ना, वो भी नहीं करने का। वो फिक्स करने पे क्या होता है, ये हमेशा राउंडेड ऑफ वैल्यू आता है। सो प्लीज मेक श्योर you are blind after that 4th decimal place. Okay, that's one habit that you have to follow. Second, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा क्लियर कट बोल के आता है, find solve the system of equations by Gauss-Jacobi or whatever method, correct up to 2 decimal places. Now what does that mean? If they say correct up to 2 decimal places, that means you don't need to bother about 3rd and 4th decimal places. You are going to be blind after 2nd decimal place only. तो जितना कम डेसिमल प्लेसेस में काम रहेगा उतना ज्यादा जल्दी आंसर आता है। ओके, चलो, अगर किसी को बीच में कोई इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चला जाए और आप ना सुन पाओ, ऐसा कुछ है ना, तो टेंशन मत लेना, दिस विल बी अपलोडेड या अवेलेबल रहेगा रिकॉर्डिंग हमारे साथ, एंड यू कैन व्हेनेवर यू वांट यू कैन एक्सेस। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। y क्या आएगा 72/27, बिकॉज़ x and z आर 0। ये हो गया 72/27। चलो, ये कितना आएगा बोलो? 2.6666 2.66। अच्छा, 2.666 है ना? चलो, ये भी आ गया। अब z 28/14 एंड ये सब 0 हो गया, x और y को 0 पुट कर दिया, तो ये तो स्ट्रेट अवे क्या हो गया 2, दैट मींस 2.00, राइट? So I've got all the values. Now, see, ये वैल्यू 0 तो नहीं है ना, मतलब ये हो सकता है यहाँ पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू आ गया, but still this is not my right answer. So I'll move ahead so as to reach and catch up with my answer. आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ, तो अब आप सेकेंड इटरेशन में जाओगे। इटरेशन 2 क्या बोलेगा मालूम है? Whatever values you have got, you are going to put now these values in your equations. So y is 2.666 and 6. Z is 2. So I'm going to substitute these values again in equation number 1. Therefore, from 1, x will be 1 divided by 23. Then you have 51 plus 16 times. ये मैं पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ। Y is what? 2.66666 plus 7z, which is 2. Now you will get certain value for this. Okay? अब मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ उसका वैल्यू क्या आता है, वो आप कैलकुलेट कोई कर लिया है तो बता दो, नहीं तो फिर जाने दो। ठीक है, चलो कोई जरूरत नहीं है, जाने दो। फिर -5x, x क्या है 2.2173 plus 3z, 3 times z, z is what 2, इसका भी कोई आंसर आएगा। सिमिलरली आप z भी निकालोगे, which will be 1/14, 28 minus x, x is what 2.2173 minus 21y, so minus 21 into y, y is what 2.66666. You will get some answer for this as well. Anybody who has answer for this? So first answer 4.6811. 6811, all right. Second one, anyone? 2.4782. 2.478. Okay. Last one, Z. Minus 2.1582. Are you sure? I don't think so, bro. Yes, sir. आएगा, हाँ, माइनस में आएगा। Yes, minus 2.1582. 1582. Now see, अब मेरे पास जगह नहीं है ना, लेकिन ये टाइप हो गया। कैसे? ये देखो, ये जो इटरेशन मैंने फॉलो किया ना, I substituted the values which I got in first iteration. So this basically became my data point, input point, so as to get new values. Now in iteration number 3, these answers are going to be what? Your input values.
मतलब आप अब ये वैल्यूज उठाकर पुट करोगे, इटरेशन 3 पुट दिस इन इक्वेशन 1, अगेन वही वैल्यूज उठा के इधर पुट करो, फिर नया आंसर आएगा, फिर वही वैल्यूज उठा के इटरेशन 4 में फिर से पुट करो, फिर नया आंसर आएगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सवाल उठता है कब तक? जब तक आपका आंसर, ध्यान से सुना, ये मेन पॉइंट है, जब तक आपका आंसर इमीडिएटली पिछले आंसर से मैच ना करे। पिछला आंसर मतलब दूसरे क्वेश्चन का नहीं, पिछले इटरेशन का आंसर। सो इफ सपोज व्हाइल सॉल्विंग ऑल दिस आई रीच्ड एट इटरेशन नंबर 6, इंटरनेट सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ इंटरनेट शायद। सो अगर मैं इटरेशन नंबर 6 पे हूं और मेरा तीनों आंसर इटरेशन 5 से डिक्टो मैच कर रहा है, डिक्टो मैच, देन आई विल स्टॉप एंड आई विल से yes, this is my final answer. So by Gauss-Jacobi method, x is this, y is this, z is this, whatever your answer you have in iteration number 6. Okay, डिक्टो मैच यानी डिक्टो मैच, all three of them. ऐसा नहीं कि यार x मैच हो रहा है, y मैच हो रहा है, चलो z में जुगाड़ चलेगा, नहीं, तीनों मैच होना चाहिए। अगर दो मैच हो गया, तीसरा नहीं हो रहा है, आपको एक और इटरेशन करना पड़ेगा। बट टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर दो मैच हो गया ना तो तीसरा मैच नेक्स्ट में ही हो जाता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब एक डाउट है, फिर तीसरे में तीनों मैच होगा क्या? तीसरे में नहीं, अगर देखो अभी मेरा 5th में एक्स और वाई मैच हुआ पहले वाले से, और अगर 7th में एक्स वाई होगा क्या मैच? मतलब जेड तो होगा ही आपने बोला। तीनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ, थोड़ा Okay. फ्लक्चुएट भी हो गया, तो वन मोर इटरेशन विल बी डूइंग, बट वी this is confirmed that we will stop if and only if all three of them are equal. Okay, so अगर Okay. अपना दिन खराब है तो हो Okay. सकता है z मैच हो जाए, x और y कब बिगड़ जाए, हो सकता है, it's possible. So what to do about it? We'll go one more iteration, maybe एक दो iteration और लग जाएगा, but you'll get your answer. और जब आपका हाथ बैठ जाएगा ना, ये सब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। Okay, now but still problem है कि कैलकुलेशन बेस्ड चीज है ना, कैलकुलेशन में अब आप तो जानते नहीं हो, अभी आप लोगों के साथ एक चीज होगी, जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे ना, अभी प्रेशर होता है। इंसान, मैं क्लास में भी बोला है कई बार, 2 + 2 4 होता है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेटर उठाकर चेक करते हैं एग्जाम में, ये प्रेशर होता है। सो ये कैलकुलेशंस में ना एरर होने का चांस ज्यादा होता है, बट ये मेथड ही ऐसा है ना कि वो ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट कर देगा। अगर पता है मैं यहाँ पे आंसर अगर रॉन्ग लिख दूं ना, तो भी कहीं ना कहीं जाकर आप राइट आंसर तक फिर भी पहुंचोगे। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? आपके इटरेशंस बढ़ जाएंगे, ऐसा होता है। नाउ एक और चीज मैं बोल देता हूं, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 11 इटरेशंस लगेंगे इसमें, 10 या 11 में हो जाएगा। वैल्यूज क्या है? हाँ, 10, 11 या 9 में भी हो सकता है। बट दीज मेनी इटरेशंस, डू दे रियली आस्क इन एग्जाम? नो। सो आपको अच्छी बात बताता हूँ, फाइनल एग्जाम में, अब यूटी में भी, तो यूटी में डेफिनेटली कम मार्क्स से ही आने वाला है, सो वो कम करके ही बोलेंगे, तो यूटी में कैसा आएगा और फाइनल एग्जाम में भी कैसा आता है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस-जैकोबी मेथड अप टू 3 इटरेशंस ओनली। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये आपके यूटी में चलो बोल दिया अप टू 2 इटरेशंस, मैंने 2 इटरेशन तक किया है ना, इसलिए यही बात करता हूं। चलो, अप टू 2 इटरेशन मींस व्हाट, यू नो, सेकंड इटरेशन इज डन, ये आंसर आया है ना, यही फाइनल आंसर है, खत्म। क्लियर? सो दे आर गिविंग यू दैट लिमिट ना, कि भाई इतने तक ही कर। इसका मतलब क्या है? उस पे जो आंसर आया वही राइट आंसर मान लेना है, दैट्स अज्यूम्ड वैल्यू। ओके, सो व्हाट यू विल डू इन सच सिनेरियो, सेकंड इटरेशन इज डन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x equal to a, y equal to a, z equal to a, जो भी रहेगा वो लिख के निकल जाए। इज दिस क्लियर? कोई डाउट अभी तक? सर ये फर्स्ट इरिटेशन में हमेशा सर एक्स वाई जेड, इरिटेशन नहीं, इटरेशन दोस्त, इरिटेशन में सर एक्स वाई जेड हमेशा 0 अज्यूम करने का होता है ऑलवेज। ओके सर। अब उसमें भी एक ट्विस्ट है, मैं बताऊंगा, बट वी हमारे ऊपर अगर छोड़ा, assumption will always assume this। अब मैं ट्विस्ट बता ही देता हूँ, ट्विस्ट मैं सिडल में बताने वाला था, यहीं पे बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, हाँ ये देखना, अभी क्वेश्चन, अब ये इजी चीज है ना, आपको दिख रहा है, तो इसको टफ टफ कैसे बनाने का, इसको टफ मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि काफी लोग ये चीज नहीं जानते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस-जैकोबी मेथड
considering initial values as 2 2 1। इसका मतलब समझ रहे हो आप? उसने आपको इनिशियल वैल्यूज खुद से दे दिया, सो यू हैव टू अज्यूम x as 2, y as 2 एंड z as 1। तो आप ये अज्यूम करके चलोगे। क्लियर? ओके। तो ये बहुत रेयर है, मतलब पिछले 10 साल में ना, मैं जब से देख रहा हूँ 10-12 साल से, तो एक दो बार ही ऐसा पेपर में आया है, एक दो बार। यूपी में कर सकते हैं, नेवर। सो इफ दे गिव यू इनिशियल वैल्यूज, then we'll always take that value which they are asking. Otherwise, by default, it is 0 0 0. Okay. Now, request you to please take a screenshot of this. I'll write that method name. This is Gauss-Jacobi method. Now I'll explain you the same question with Seidel. So please take a screenshot. हम लोग टाइम इसको कॉपी करने का टाइम दे नहीं सकते, समय कम है अपने पास। आदित्य, आपने चैट बॉक्स में डाउट पूछा सर, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा वाला टॉपिक हुआ? रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपना डी मॉर्गन थ्योरम के अंतर्गत आता है सर। खाली वही है डी मॉर्गन यूटी में। हाँ सर, खाली यही बोल रहा है। अरे तो मैं वाह, वही पूछ रहा था कि मतलब कौन सा वाला पार्ट है। अच्छा अच्छा, नहीं डी मॉर्गन का ही है फिर तो। आप लकी हो यार, बहुत कम पूछा है फिर तो। ये भी जिनको है ना, ये सब भी, वो भी लकी है। क्या है, कैलकुलेशन ही तो है खाली। सर मैट्रिसेस है, ये चैप्टर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मेरे को खाली लगा सिर्फ उतना ही है कॉम्प्लेक्स। नहीं सर। हेलो, अच्छा कॉम्प्लेक्स भी तो मैथ इजी है। चलो, अब मैं सीडल मेथड बताता हूँ। आई एम गिविंग यू सेम क्वेश्चन। सपोज दे आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय गॉस-सीडल मेथड। इसमें वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताया था जैकोबी में, मतलब 4 डेसिमल तक लिखने का, कब रुकने का, पिछला वाला मैच होना चाहिए, ये सारी चीजें कॉमन है। इनिशियल पॉइंट हमेशा 0 0 0 लेने का, अगर उसने कुछ और बोला क्वेश्चन बनाने वाले ने तो वो ले लेने का। All these things are same as Gauss-Jacobi method. Then what is different? Different क्या है देखो, बहुत मजा आएगा इसमें। गॉस-सीडल ने क्या बोला मालूम है? ये जो जैकोबी का मेथड है, ये जैकोबी का मेथड नंबर ऑफ इटरेशंस बहुत ले लेता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लग रहा है, ये 11-12 इटरेशन में मैक्सिमम हो जाएगा। बट 11-12 इटरेशन मतलब आप समझ रहे हो, सपोज आपने इसको प्रोग्राम किया, तो वो जो प्रोग्राम होता है, जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, आप लोग भी सेम 2 में पढ़ने वाले हो, एसपीए एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हाउ टू प्रोग्राम थिंग्स ऑन कंप्यूटर। तो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत ज्यादा टाइम, कंपाइल टाइम ले सकता है। ज्यादा टाइम मतलब 2-3 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन 1 × 10⁻⁻18 माइक्रोसेकेंड, जो बहुत कम टाइम लगता है, बट कंपाइल टाइम के लिए वो बहुत बड़ा टाइम हो सकता है। प्रोग्राम फास्ट रन होना चाहिए ना, अपने को जैसे फास्ट सर्विस चाहिए होती है हर चीज में, वैसे। सो अगर उतना ज्यादा टाइम ले रहा है तो प्रॉब्लम है। तो सीडल ने बोला कि यार मेरे पास एक टेक्निक है, मैं इसको ना, अगर 12 इटरेशन तू बोल रहा है तो मैं इसको 6 या 7 में कर सकता हूँ। जैकोबी ने बोला कैसे भाई, बताना जरा। उसने बोला ये देख, तब मैं तेरा वाला ही मेथड चुरा रहा हूं। जब यहां पर आपने x का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकालने गए, तो y देखो क्या है, 1/27 into bracket, it is 72 minus 5x और 3z। जैकोबी अंकल ने क्या किया था याद है आपको? x और z का वैल्यू ये पुट किया था 0, जो आप स्टार्ट में लिखते हो पुट, है ना। सीडल ने बोला कि पगला गए हो क्या? Why are you putting this value if you have new value? You are any which way going to substitute this value in next step, right? Better you substitute it now only. What's the point? उसको अभी पुट कर दो ना यार, आपका y का आंसर सुधरता हुआ आएगा, प्रॉपर आएगा। ये सीडल ने आइडिया दिया और ये बहुत बेहतरीन आइडिया दोस्त। अब देखो ये 5x है ना, x का मैं लेटेस्ट वैल्यू यूज करूंगा 2.2173। 3z, व्हाट इज z? z is 0, क्योंकि z का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, अभी 0 ही दिख रहा है। अब आप ये वाला वैल्यू जरा कैलकुलेट करके मेरे को एक बार बता दो। आई नीड दिस वैल्यू। $2.2560. सॉरी, 2.2560.
2560. 2.2560. हाँ सर जी. हाँ sir. Okay, perfect. So now for Z, what I'll be doing? Z is 1 by 14, 28 minus X. Now what is X? Should I substitute this value like Jacobi? No, I'll put the latest value. If I don't do that, what's the point of having new value? Right? Minus 21 y. Now, do I have latest value, new value of y? Yes, I do have. Minus 2 point, y का देखो ना नया value है 2.2560. अब ये कोई कैलकुलेट करके बता दो. Minus 1.5423. 1.5423. अब आपको अगर देखो किसी को याद होगा तो जब मैंने जैकोबी से सॉल्व किया था ना तो इधर z का आंसर 2 आया था, नेक्स्ट में नेगेटिव आया था. नेक्स्ट में इधर ये पहले ही इटरेशन में आपको नेगेटिव आंसर दे दिया. मतलब अगर जैकोबी ना 20 के स्पीड से गाड़ी चला रहा है ना तो ये ना 60 के स्पीड से गाड़ी चलाता है. ज्यादा फास्ट अप्रोच है इसका आंसर की तरफ. ठीक है, अब यही वैल्यू जो आए ना वापस से मैं उठाकर पुट करूंगा नेक्स्ट इटरेशन में. What will be smartly? X will be what? 1 by 23, and then you have 51 plus 16 y. Y का latest value as of now यही है 2.2560. इसमें कुछ खास वैल्यू होता नहीं है. I mean X निकालते टाइम लेटेस्ट वैल्यू होता नहीं है, पुराना ही उठाना पड़ता है, बासी माल. ठीक है, वही है प्रॉब्लम. 7z. Z is what? Minus 1.5423. Now you will get something to this. No need to calculate. आप समझ ही गए होंगे. जब आप आई या कैलकुलेट कर ही लो, चलो यार थोड़ा समझ ही लेते हैं. कैलकुलेट कर ही लो अगर कोई कर सकता है. $3.3173. 3.3173. 73. See, it is more close to 4. और अपना आंसर एक्चुअली 4 के क्लोज ज्यादा है, आपने देखा होगा. तो अभी जब मैं y कैलकुलेट करूंगा ना, see y is what? 1 by 27, 72 minus 5x. तो minus 5x. What is x? ये वैल्यू ना? नहीं सर 3.317. Yo baby, this is 3.3173. Always use the latest value. If you have latest value, why to go for बासी value? फिर 3z. z का कोई लेटेस्ट वैल्यू नहीं है, बासी है. चलो क्या करें अभी, कभी बासी नहीं खाना पड़ता था. अब ये वैल्यू आ जाएगा कुछ, and hence you can find z as well. So this is Gauss-Seidel method. Any doubt? Anyone? This is much better method. सर एक बार कॉन्सेप्ट समझा सकते हो वो प्लेन का जो आप बता रहे थे? हाँ, वो मैं बता रहा था कि इट्स लाइक प्लेन्स. 3 प्लेन्स है. ये मैं लाइंस में दिखा रहा हूँ बिकॉज 3 डायमेंशन में दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा. सो देयर आर 3 planes you assume and they intersect at some certain point. Solution का मतलब क्या होता है? They are intersecting at a common point. Yes sir. That becomes your solution. So Jacobi method और Seidel method का main आधार क्या है? That you assume this as a solution. See, अगर 0 0 0 में put कर रहा हूँ, what does that mean? वो actually wrong है ना? 0 0 0 आप put करो तो 0 equal to 72. That's obviously wrong. But you are considering wrong value and then you are approaching towards right value. So आप 0 0 0 पुट करके कुछ सॉल्व करते हो, नया वैल्यू आता है. सपोज वो यहाँ आया, फिर आप सॉल्व करते हो, फिर कोई नया वैल्यू आता है. सपोज वो यहाँ आया, ऐसा ऐसा करके आप zigzag में या फिर सीधे में यू अप्रोच करेक्ट आंसर. ओके सर, गॉट इट. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. गलतियां कर करके ही हम लोग सीखते हैं ना, तो ये वही है, अपने लाइफ से ही प्रेरित है ये. वाओ, कैन बी inspired. Now please take a screenshot of this. This is 6.2 or 6.1, whatever you guys call it. That is system of linear equations. So we are done with this. We'll now be taking system of transcendental equations. Done? Screenshot? Okay. Now if somebody who has already only this part in your UT, now you can drop off. 6.1, I mean transcendental वाला है, मैं वो बताने जा रहा हूँ अभी. Hello sir. Yes.
सर ये चैप्टर को सेमेस्टर से निकाला है क्या? हाँ यही तो डाउट है, इसलिए तो मैं क्लास में बता रहा था। क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना रेगुलर बैच में कि अभी भी इसके ऊपर तलवार लटक रही है, पता नहीं है कि नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। बट कुछ कॉलेजेस में इसको यूटी में डाला है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब 1-2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि इट इज रियली देयर एग्जाम और नो। तो अगर नहीं है तो हम लोग रेगुलर सेशन में नहीं करेंगे, है तो हाँ सर, करेंगे। हम लोग के कॉलेज में सर 6.1 6.2 करके डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चालू किया था डायरेक्ट। वही तो देखो ना, बहुत हाँ। कंफ्यूजन है। अभी देखो कुछ लोग बोल रहे थे एक्सपेंशन मैक्लॉरिन्स और टेलर सीरीज है, कुछ कॉलेज में वो भी नहीं है, बोल रहे कि खाली 6.6.2 रहेगा। वी हैव नो आइडिया। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बिकॉज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन अब मैं स्टूडेंट से अलग अलग सुनता हूँ, तो फिर क्या करें। चलो 6.1 पे आ जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में इसमें 2 टाइप। पहले तो ये समझ लो टाइप्स। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। एनीथिंग विच इज नॉट एल्जेब्रिक इज ट्रांसेंडेंटल। मतलब अगर मैं इक्वेशन लिखूं e raised to x minus cos x is equal to 0, is this an algebraic equation? No. algebraic किसको बोलते हैं? जो इधर मैंने लिखा था वो, या ये इसको algebraic बोलोगे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें एक ही वेरिएबल है और वो भी algebraic फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं। वैसे तो जिसमें भी एक ही वेरिएबल होता है, बट algebraic फॉर्म में हो तो उसको algebraic इक्वेशन बोलते हैं। नॉन algebraic, ट्रिगो, एक्सपो, ऐसा आ गया, उसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल को सॉल्व करने के लिए 2 टेक्निक है, जिसको इसमें तो आप कर ही सकते हो, इसके लिए भी यूज कर सकते हो, यानी वो यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड में पहला है रेगुलर फॉल्सी मेथड, और दूसरा है न्यूटन राफ्सन मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का एक और नाम है, इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। कुछ लोगों के कॉलेज में शायद ये वर्ड यूज किया होगा। क्या बोलते हैं? फॉल्स पोजीशन मेथड। ओके चलो, तो इसका मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वही ले लेता हूं। सो आपको ऐसा आएगा, सॉल्व e raised to x is equal to cos x फॉर एग्जांपल, ऐसा इक्वेशन दे दिया। ठीक है, ऐसा दे देगा और मेथड का नाम बोल देगा। अब हर एक क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हो। तो आप जो मैं क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं ना, आप इसको समझ लो, मैं दोनों से सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, हर एक को अपन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड हमेशा आपको सिर्फ एक वैल्यू देता है। मतलब जैसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो अपने को 2 वैल्यू आता है ना, क्यूबिक करते तो 3 आता है। इसमें तो मल्टीपल आंसर्स आने चाहिए, बट द मेथड, इसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि इट विल ऑलवेज गिव यू वन वैल्यू ओनली इन अ पर्टिकुलर रेंज। तो वो रेंज हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक ग्राफिकल कंसेप्ट समझाता हूं, तब शायद आपको थोड़ा सा ये कनेक्ट होगा। आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आपके सामने इक्वेशन लिखता हूँ। अगर ये क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको 2 रूट आएगा, x = 2, x = 3। ये फिजिकली इसका मीनिंग ये है, ये x² - 5x + y = 6 = 0 इज बेसिकली नथिंग बट अ पैराबोला। इसका ग्राफ पैराबोला होता है। तो पैराबोला ऐसा कुछ बनता है। ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये पॉइंट्स हैं, x = 2, y = 3, x = 3। सो रूट, किसी इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यूज आते हैं, रूट आते हैं, वो रूट बेसिकली क्या होते हैं? वो वैल्यूज होते हैं जो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके बनाता है। जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वो होता है रियलिटी में उसका रूट। अब रूट की एक खासियत है, देखो ये पैराबोला, थोड़ा सा मैंने ऐसा बनाया, सब समझो ऐसा आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत खास पॉइंट है। देखो ये पॉइंट अगर 2 है तो ये 2 से कम हुआ वैल्यू, और ये 2 से ज्यादा हुआ। आप एक चीज नोटिस करो, जब मैं 2 से कम जाता हूँ ना, तो मेरा ग्राफ इधर है। कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब मेरा नंबर 2 से बड़ा होता है, तब मेरा ग्राफ ऊपर नहीं है, देखो मेरा ग्राफ नीचे है।
जब ऊपर है मतलब y इज पॉजिटिव, आपका ग्राफ पॉजिटिव है। जब ये नीचे है आपका ग्राफ क्या है, नेगेटिव। मतलब रूट वहां होता है, ध्यान से सुनना, रूट वहां होता है जहां आपका फंक्शन वैल्यू साइन चेंज करता है, प्लस से माइनस हो जाता है। ओके, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो इग्नोर करो, मैं यहां बताने वाला हूं वापस। ये देखो, सबसे पहले तो ये इक्वेशन दिख रहा है क्या, नहीं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू जीरो है तो हमेशा इक्वेशन को ऐसा लिखो, e raised to x माइनस cos x इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको आप फंक्शन का नाम दे दो f of x, so f of x is e raised to x minus cos x, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मुझे पता करना है कि इसका रूट कहां लाई करता है, एग्जैक्ट तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक रेंज पता करूंगा कि यार कहां पे इसका रूट लाई हो सकता है। सो ऑलवेज स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x स्टार्टिंग विद 0। तो देखो मैं 0 वैल्यू डाल रहा हूं, f of 0, x की जगह 0 डाल रहा हूं। अब आप ये यहाँ पे 0 डाल रहे हो मतलब इधर 0 डालोगे, e raised to 0 1, cos 0 1, 1 minus 1 कितना हो गया, 0। 0 is neither पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। अच्छा एक और चीज, ये सॉल्व करते टाइम ना कैल्सी को पहले रेडियन मोड पे रख लो, क्योंकि कॉस और साइन आ रहा है ना, रेडियन मोड पे रख लो। रेडियन मोड पे कैसे रखते हैं, शिफ्ट बटन दबा के मोड बटन दबाओ, फोर्थ ऑप्शन शायद आता है रेडियंस वाला, सो पुट इट ऑन रेडियंस मोड। ओके, चलो अब x का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, e raised to 1 माइनस cos 1, e raised to 1 कैल्सी में e raised to 1 समझ लो ना, वो ln वाला बटन है ना, शिफ्ट दबा के वो ln वाला बटन। मैं भी अपने सामने कैल्सी रखता हूँ, शिफ्ट ln e raised to 1 हो गया माइनस, ये देखो e raised to 1 ऐसा आ रहा है, ठीक है, माइनस क्या है वो cos of 1, 2.1779, ये वैल्यू आया सबको, कोई इश्यू नहीं है ना। देखो अब ये 0 है, 0 को भाव नहीं दे देगा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, छोड़ दो उसको। ये वैल्यू आया मेरा पॉजिटिव, अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूं, e raised to 2, तो हो जाएगा e raised to 2 माइनस cos 2, ये भी निकाल लेते हैं। अरे ये तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन को ही थोड़ा गड़बड़ ले लिया, वेट वेट वेट, ये साइन लेना पड़ेगा, एक सेकेंड ना। सो वेकेशन बैच में जो हमने क्वेश्चन किया था वो था e raised to minus x is equal to sin x। हाँ वही, मैंने उसको रॉन्ग ले लिया, एनीवेज नो वरीज, कोई नहीं, e raised to minus x is equal to sin x। और जो अभी मैंने लिया था ना, जो मैं चेंज कर रहा हूँ, सॉल्व ये भी होगा, लेकिन वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं अभी आपको ये वाला सॉल्व करके बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि वो कैसे होता है, नहीं तो वो कंफ्यूजन पहले क्रिएट हो जाए। तो ये e raised to minus x, और ये मैं चेंज कर रहा हूँ, sin x, e raised to minus x माइनस sin x। चलो अब वो वैल्यूज निकालते हैं, देखो अलग वैल्यूज आएंगे। चलो 0 डालता हूं तो e raised to 0 1, sin 0 0, यानी ये 1 आएगा, ये वैल्यू क्या हुआ, पॉजिटिव। फिर अब नेक्स्ट वैल्यू 0 डालने के बाद मैं पुट कर रहा हूं 1, ठीक है, तो 1 डाल देता हूं, e raised to minus 1 minus sin 1 bracket close। See negative value आया, which is minus 0.4735। See this is negative, you have to stop when you get such a difference। मतलब
आपको एक वैल्यू पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, जैसे ये डिसिमिलरिटी दिखाई दे आपको रुक जाना है। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव ही आता तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता, फिर भी पॉजिटिव आया नेक्स्ट वैल्यू पुट करता, ठीक है। वो अभी एक्सपीरियंस से मुझे वो रियलाइज हो गया कि हाँ इसमें तो ये आते ही जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा फिर क्या करने का वैसे सिचुएशन में, बट वो बात की बात है। तो आपको कहीं ना कहीं जाकर एक दो स्टेप में ही दिखाई दे देगा कि एक डिसिमिलरिटी आ रही है, देन यू हैव टू स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ पता है, आपका फंक्शन मतलब ये ग्राफ कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। ऐसा कब होता है कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, जब वो रूट से पास होता है, यानी मेरा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में रूट कहीं ना कहीं है। आप ये नंबर लाइन समझो, ये नंबर है 0 ये 1 है, इसके बीच में कहीं ना कहीं मेरा रूट है। ओके, सो देयरफॉर यू विल राइट अ स्टेटमेंट, रूट लाइज बिटवीन x is equal to 0 and x is equal to 1. नाउ रेगुलर फॉल्सी मेथड को सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाने का, वो टेबल में पूरा सॉल्व हो जाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं, अभी लिखना नहीं है यहाँ पे, मुझे कुछ और भी लिखना है। और अच्छे से देखना, और बाद में चाहिए तो ये वीडियो भी बार बार आप देखना, यूट्यूब पे तो ये मोस्टली अवेलेबल नहीं होगा। आप लोग अगर समझ गए तो ठीक, क्योंकि टाइम वेस्ट करके बार बार देखने का मतलब भी नहीं है। अगर नहीं डाउट इशू आता है, कुछ इशू है, तो ही वापस से आप देखना रिकॉर्डिंग इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो एक टेबल बनाना है, टेबल में क्या क्या वैल्यूज डालनी है ध्यान से देखिए। ए वैल्यू, बी वैल्यू, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, देन सी। सी का एक फॉर्मूला है, ये मेरे पास समय तो मैं खाली सी लिख रहा हूँ, सी का फॉर्मूला यहाँ लिख के दूंगा। देन एफ ऑफ सी, ध्यान देना। रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड क्या बोलता है, आपको पता है आपका रूट 0 और 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में कहां लाई करता है मालूम नहीं। तो मैं मान लूंगा इसको ए और इसको बी, या आप इसको ए मान रहे हो और इसको बी मान रहे हो, तो इसके बीच में एक रूट होगा मेरा असली वाला रूट, और उस रूट को मैं नाम दे देता हूं सी। therefore न्यू रूट सी इज गिवन बाय, क्या होगा सी का फॉर्मूला, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इससे सी का आंसर, तो ये हमेशा लिखने का, यही कैलकुलेट करके यहां पे लिखना रहेगा। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ए का वैल्यू क्या है 0, बी का वैल्यू क्या है 1, एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 देखो आपने निकाला है ऑलरेडी 1, यहाँ जगह कम पड़ेगा इसमें मैं वैल्यू भी लिखता हूँ। एफ ऑफ बी, बी क्या है 1, तो यानी एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना आया ये -0.4735। अब सी क्या होगा मालूम है, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन ये जो फंक्शन वाला है उसी को सब्ट्रैक्ट। वो यहाँ पे देखो ऐसा समझो, सी पता क्या है, a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन ये माइनस ये। ऐसे ही लोग याद कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन अभी मैं कर पाऊंगा आज के सेशन में, तो यूटी पर्सपेक्टिव वाले में, क्लास में तो हम लोग और भी करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा कैसे करना है। a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो फटाफट में यही देख के लोग कैलसी करते हैं, ये थोड़ी लिखते हैं बार बार। तो आप कैलसी से करो, सी का वैल्यू देखो क्या है -1। सी का वैल्यू -1 आ रहा है, नहीं चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसके बीच का ही कोई वैल्यू आएगा। सर कैलकुलेटर डिग्री में होना चाहिए तभी। नहीं, कैलसी को हम लोग हमेशा रेडियन पे ही रखेंगे, कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी साइन कॉस थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, खाली नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। बताओ भाई सी का वैल्यू 0.6786। पॉइंट 0.6786। क्या 6786, ओके। देखो ये आंसर आ गया, दिस हैज टू बी बिटवीन दीज।
So 0.6786 somewhat closer to 1, right? Now that is my C value. But is this your final answer? No, because I don't know whether this is right answer or no. इसलिए वो है regular false C, false position. पता नहीं है ना, ये false भी हो सकता है. So अब मैं क्या करूंगा मालूम है, ये वाला जो वैल्यू है ना C, हमेशा उसको आप फंक्शन में डालोगे. f of c का मतलब क्या है मेरे भाई? f of x क्या है फंक्शन आपका? यही है ना f of x. ये हाईलाइट कर देता हूं. इसी में आप c वैल्यू डालो. अब रेडियन मोड पे होना चाहिए. तो c बोले तो ये वाला वैल्यू 0.6786 डालो इसमें फास्ट कैलसी में. जल्दी जल्दी जल्दी. 5:30 पे सेम -0 सेशन है मेरा. -0.1203. अब देखो दोस्त, ध्यान से देखना. इसका वैल्यू, ये वैल्यू भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है? इसका साइन. प्लस आया या माइनस, तो ये आ रहा है नेगेटिव. गाइस प्लीज पे अटेंशन नाउ. जब मैंने a को 0 लिया था, f of 0, तो वो पॉजिटिव आया था. ऐसा आप लिख के याद कर सकते हो हमेशा चीज को. 1 पुट किया तो नेगेटिव आया. इसी ने ये प्रूव किया कि इसके बीच में रूट है. अब मेरा वैल्यू आ रहा है 0.6786, बट इसको जब मैंने फंक्शन में पुट किया तो मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है. रूट किसके बीच में लाई करता है? जहां ऑपोजिट साइंस हो. ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या रूट इसके बीच में लाई करेगा? नहीं. रूट किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 0.6786 के बीच में. मतलब ये एज इट इज मैं मेंटेन रखूंगा. अब b चेंज हो जाएगा और b की जगह अब क्या आएगा? 0.6786. आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग नाउ. Okay, now So what is f of? So just explain that part again, no? I didn't get I'm it. saying you got value as negative value. Yes. So for 0.6786, that means for this point, my answer, that is my function, holds negative value. तो उसको हमेशा नंबर लाइन पे if you write ना, it will be easier for you to understand. तो ये नेगेटिव आया. So रूट किसके बीच में लाई करता है? माइनस माइनस के बीच में नहीं. That we discuss in start only. It lies where there is a difference Plus and of minus. sign. Yes, so plus or minus. That सर म्यूट हो गया आप. So you're on mute. So you are muted. Sir, you are mute. Sir, you are mute. Sir, you are mute. Hello, sir. एक मिनट में म्यूट था क्या? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. अच्छा ओके. पर वहां तक तो मैंने बोला था वो सुना होगा ना आप लोगों ने. तो अब 0.6 से 1 का जो दायरा था अब वो छोटा हो गया 0.6786. ये भी वही कंसेप्ट है. ऐसा छोटा 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 होते होते ना कहीं आपको फाइनल आंसर आ जाएगा. ये देखो, ये नेक्स्ट वैल्यू है f of a यानी f of 0. f of 0 आपने ऑलरेडी निकाला है which is 1. देखो ये तो कॉपी पेस्ट ही होगा ना. ये जो कॉपी पेस्ट होगा ये भी कॉपी पेस्ट होगा. ये चेंज होगा. f of b क्या आएगा? अब आप देखो b क्या है. b का वैल्यू 0.6786. ये आपने डाल के देखो ये वैल्यू निकाला है. सो दिस विल कम हियर. समझ रहे हो? -0.1203. अब फिर से c निकालेंगे. c कैसे निकालोगे? a f of b minus b f of a upon f of b minus f of. आदित्य ये मैंने अगर सॉल्व किया था वहां पे वेकेशन में तो आप डायरेक्टली बता दो ना क्या था. 0.6044. 6044. ओके. नाउ ये वैल्यू भी हम 6044 हियर. समझो आप, सब मान के चलो. नंबर लाइन थोड़ा बड़ा बनाना. तो 6044. इसको फंक्शन में डाल दो. इसको ये फंक्शन में डालना है. 0.6044 x की जगह डालो इसमें. क्या रहा आदित्य वैल्यू? -0.0236. 0.0236. See, still this is negative value.
तो यहाँ लिख देगा ये भी नेगेटिव है। अब ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव के बीच में आएगा क्या? नहीं, होता तो अच्छा हो जाता, दायरा बहुत छोटा हो गया है, लेकिन अभी भी नहीं। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी ये ऐसे ही रहेगा अभी भी, और बी अब हो गया 0.6044। अब इसके बीच में रूट लाएगा। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यही चीज ना आपको फॉलो करते जाएंगे, आप करते जाओगे कहीं ना कहीं। अभी ये यूटी पर्सपेक्टिव सेशन में तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा। बड़ा प्रोसेस समझ गए तो काम खत्म। बस 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये वैल्यूज फिर से वही डालो, फिर से सी कैलकुलेट करो, फंक्शन में डालो, नेगेटिव आया तो किसके बीच में चेक करो। आप ये करते जाओगे ना तो रुकना कहाँ है? When to stop? You will stop only if your answer matches with the previous answer। खत्म, प्रीवियस स्टेप का आंसर। जैसे जैकोबी और सिडल में करते थे ना, वैसे ही। तो अगर मैं ये करते जा रहा हूँ और मैं 7वें स्टेप पे हूँ और 7 स्टेप का आंसर 6 स्टेप के इक्वल आ गया, I'll stop। सर किसका, लाइक अब सी ऐसा का नहीं या होना एफ ऑफ चाहिए सी का? हाँ हाँ, सर किसका वैल्यू इक्वल आना चाहिए, सी का या एफ ऑफ सी का? सी का, सी का वैल्यू, इसका वैल्यू, ये मेन है। ओके, यही मेरा आंसर रहेगा अभी। सो अच्छा, यहाँ पे भी अगर 7th स्टेप में आप कर रहे हो और आपका आंसर 3rd वाले से मैच हो रहा है, देन शुड आई स्टॉप? नो, इमीडिएटली पिछू वाला, एकदम पीछे वाला मैच होना चाहिए। 7th पे हो तो 6th वाला मैच होना चाहिए, ठीक है? एंड हियर आल्सो यू विल बी फॉलोइंग द सेम कंसेप्ट दैट यू विल राइट एवरीथिंग अप टिल 4 decimal places by default. If suppose in question they ask you 5 decimal places, then in all these calculations you will have to write 5 decimal places, and that depends on the paper setter, like what they decide. Okay, so now please take a screenshot of this, और अब आप लोग इसके ना प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, एंड आई एम वेरी श्योर एक दो क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। Okay? चलो अब इसका लास्ट वाला टाइप देख। Sir, Yes bro, can you do this table method in the exam even, or you have to show the you can working? do that. Yes, Like yes, just you can do that. calculate in the calculator and just write the answers in the table? Yes, you can do that. Okay. हो सकता है maybe in your college they have given, like they have asked you to write it in detail or what. Yes, that is why. That is why. Will be too lengthy. Too much it does. Yes. So but it's better you write it like this, because see काफी बाकी लोग बताओ ना, आप लोगों के कॉलेज में कैसा टेबुलर मेथड से किया है या डिस्क्रिप्टिव? टेबुलर। सी हर ये मैं सालों से देख रहा हूँ, काफी कॉलेज में बोलते नहीं ऐसा ही करो, काफी कॉलेज में बोलते हैं ऐसा ही करो, बट यू डोंट हैव टू वरी, आपका पेपर आपके कॉलेज में तो चेक होने वाला है नहीं, यू डोंट हैव टू वरी। एंड सी अगर आप गलत नहीं हो ना तो आपको कोई प्रोसेस के लिए मार्क्स काटे ऐसा नहीं होता है इंजीनियरिंग में। वो 11th-12th में होता था, ये रीजन नहीं दिया x टेंडिंग टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 तो आधा मार्क गया। इंजीनियरिंग में चिंदीगिरी नहीं है, बराबर किया है क्या, कौन से मेथड से किया चलेगा, ठीक है बराबर है। सिलेबस का ही मेथड होना चाहिए, ये नहीं अलता बलता कोई भी मेथड उठा लिया यूट्यूब वाला, नहीं, सिलेबस का मेथड होना चाहिए। राइट है, खाली आंसर नहीं, प्रोसीजर करेक्ट है, कंसेप्ट राइट है, मार्क्स मिलेगा, सिंपल। Okay, sir. Thank you. चलो अब न्यूटन रैप्चिक मेथड पे चलते हैं। अरे मैंने मिटा दिया है क्वेश्चन, सेम मैं लेने वाला हूँ, या चलो क्वेश्चन चेंज कर दी, क्या चेंज कर दो। न्यूटन रैप्चिक मेथड में ना, न्यूटन राफशन मेथड, मैं रैप्चिक बोलता हूँ इसको, न्यूटन राफशन मेथड में ना थोड़ा एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस होता है, तो मैं एल्जेब्रिक वाला है बता देता हूँ। न्यूटन राफशन मेथड का पहले फॉर्मूला लिख लो। न्यूटन राफशन मेथड को शॉर्टकट में मैं NRM लिख रहा हूं। न्यू रूट इज गिवन बाय ये फॉर्मूला, xn plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash xn। n सफिक्स है, n plus 1 ये सफिक्स है,
आदित्य कोई बता दो क्वेश्चन है, क्यूब वाला मैंने करवाया था शायद इंडिकेशन। सर 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या क्या? 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। f of x इज इक्वल टू करके लिखा था। अच्छा वैसे, चलो ऐसा भी लिख दिया तो चलता है। ये फॉर्मूला लिख लो पहले से, यही मेन है। एक बार मिनट, एक मिनट, मेरा लैपटॉप का चार्जिंग निकल गया है, 1 मिनट देना मुझे जरा। दूसरा वाला चार्जर। चार्जिंग में यार कुछ इशू आ रहा है, चलो लैपटॉप शायद बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं म्यूट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, अगर लैपटॉप मेरा बंद हो गया तो आप लोग प्लीज बोल देना, ठीक है? चलो, न्यू रूट इज गिवन बाय दिस। अब ये फॉर्मूला क्या है मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। पहले एक क्वेश्चन पे देखो, प्रोसेस वही है लगभग जो आपने न्यूटन राशन में सीखा, सॉरी रेगुलर पॉलिसी में सीखा। पहला, ये जो भी है उसको फंक्शन को एफ ऑफ एक्स नाम दे दो। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 6, ओके, इक्वल टू 0 को हटा। अब आप पहले तो पता करो कि रूट किसके बीच में लाई कर रहा है। सो उसके लिए ट्रायल एंड एरर, पहले x को 0 डाल दो। चलो 0 डालता हूँ, 0 0 बचा माइनस 6। फिर आप x को 1 डाल दो, 1 डाला तो ये हो गया 2 माइनस 3 माइनस 6, यानी कितना हो गया 2 माइनस 3 इज माइनस 1 माइनस 7। देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसके बीच में रूट लाई नहीं करेगा। फिर 2 डाल दो, चलो 2 डाला तो 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 2 इधर 3 2 6 माइनस 6 6 6 12, और ये हो गया 16 माइनस 12, दैट इज वाओ, आई गॉट द पॉजिटिव वैल्यू। दैट मींस व्हाट? रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। क्लियर है? सो मैं वो लिख दूंगा इधर, रूट लाइज बिटवीन x is equal to, यहां लिखता हूं x is equal to 1 and x is equal to 2। भाई अभी ध्यान देना, regular falsies से suppose you have to solve the same question. What you'll do? Take this as a, this is b, then write that new root wala formula c as f a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a, and then prepare that table, follow that concept, do it on number line so as to understand it properly, and you can get your answer. What Newton said? Newton ने बोला, एक बार रेगुलर फेल्साई का फिर से बताओ ना। हाँ, रेगुलर फेल्साई का फिर से अरे बताओ ना। अभी तो किया था एक्सप्लेन। अभी क्या बोला? अच्छा ले ज्वाइन नहीं किया। नहीं, x इज इक्वल्स, नहीं अभी ये किया ना अपने रूट्स लाई बिटवीन x। हाँ हाँ, इस पे बताता हूँ। इसको अगर रेगुलर पॉलिसी से करना है, व्हाट यू विल डू, टेक दिस एज a, दिस एज b, लाइक आई डिड इन प्रीवियस क्वेश्चन, राइट? सो इसको a ले लो, b ले लो, फिर वो नया वाला फॉर्मूला c। c क्या होता है? a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a, राइट? फिर वो टेबल बना दो, समझ गया ना? हाँ।
फिर वो टेबल बनाओ ए बी और वो वाला, और वो पूरा प्रोसेस फॉलो करो, नंबर लाइन पे खाली देखते जाने का। देखो 1 और 2 के बीच में, फिर सपोज आपको आया 1 तो नंबर लाइन जरूरी है ड्रॉ करना? नहीं नहीं, अपने लिए अच्छा हो जाता है ना, रफ पे वो करने बोल रहा हूँ। ये पेपर इसके लिए मार्क्स नहीं है, बट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हाँ रूट आर लाइन बिटवीन देयर। सी 1 के लिए क्या है नेगेटिव ना, इसके लिए पॉजिटिव। सपोज इसके लिए आ गया नेगेटिव, सो हमको पता चल जाएगा अच्छा इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में, ऐसा। ओके, करेक्ट। ओके, ऑलराइट, सो ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सो इफ यू हैव regular falsy method, the trouble is lot of steps are required, तकलीफ बहुत होता है उसमें। उसका वर्क अराउंड है न्यूटन। न्यूटन ने क्या बोला, यार ये क्या फालतू मेथड तुम लोग यूज कर रहे हो, दो पकड़ के फिर उसके बीच में वैल्यू ला रहे हो, फिर दो पकड़ के बीच में वैल्यू ला रहे हो। न्यूटन ने बोला मैं सिर्फ एक वैल्यू से आंसर ला सकता हूं, मतलब रूट 1 और 2 के बीच में ना आप कोई एक ही वैल्यू पकड़ लो और उसी से आप आंसर तक अप्रोच कर सकते हो। समझ गए? मतलब ऐसे पकड़ के बीच में वैल्यू नहीं लाना है, लाइक रेगुलर फॉल्सी, यू कंसीडर एनी वैल्यू। चलो मैं 1 ले लेता हूं, जिसको आप कंसीडर कर रहे हो ना, जहां से आप आंसर निकालना चाहते हो उसको x0 बोलते हैं। लेट, या ऐसा लिखने का, वी स्टार्ट विथ, एंड इट्स योर चॉइस, you can start with 2 as well, no problem here. We start with x0 equal to 1. Okay, therefore by Newton-Raphson method, ध्यान से देखना मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला है xn plus 1 xn, यही वाला लिख रहा हूं, माइनस f of xn divided by f dash dash xn. You must be wondering what this formula is all about. This formula gives you फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू। आप ऐसा समझो, xn is a present value, so what do you think should be xn plus 1? It means next step, right? Going ahead, so you are starting with this is x0, and you'll approach towards next answer x1, फिर next answer x2, and so on, you will reach actual root. Okay, वो करने के लिए ये फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करते हैं, देखो इधर सेटिंग सिखा रहा हूं भाई। xn plus 1 will be xn minus what is f of xn? f of xn मतलब ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, इसी में x की जगह आप xn डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 2xn क्यूब minus 3xn minus 6 डिवाइड बाय उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब आप सोचोगे डेरिवेटिव कैसे आएगा, देखो यहीं पे मैं लिख देता हूं, f of x है ना, या यहां जगह नहीं मिलेगा मेरे को, यहां लिख देता हूं f dash x। f dash x क्या होगा, इसी का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो जानते ही हो, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 into 2 हो जाएगा 6, और माइनस 3x का 3, x का 1 होता है, 6 का 0। इसी को आप यहां पे लिखोगे, बस खाली x की जगह xn लिखोगे। ये नोटेशन है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब इसको चाहे तो सिंपलीफाई करो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके सामने फंक्शन बन गया ना, इसी में यू विल स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज। कैसे, पहले n को 0 डालो, n का वैल्यू डालना है। अब विजुअलाइज करो, अगर n को 0 डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 plus 1 1, यानी x1 आएगा। कैसे आएगा, put n as 0 over here as well. So this is x0 minus 2x0 cube minus 3x0 minus 6 divided by 6x0 square minus 3. Do you have x0 value? Yes, you do have. You yourself assumed it. 1, right? So you put x0 as 1 and you will get certain answer. x1 का वैल्यू आ जाएगा। यहां आ गया मेरे पास x1 का वैल्यू। मैं आपको उसके लिए शॉर्टकट बताने वाला हूं कैलसी में, अभी कोई कैलकुलेट मत करो, रुक जाओ। फिर आपको क्या करना है, x0 किधर से आया, 1 पुट करो। जब मैं n का वैल्यू आया क्या, नहीं सर, वो x0 वैल्यू किधर से आया, 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है ना। हाँ, तो अपन कोई भी एक पकड़ लेंगे। अच्छा अच्छा, जहाँ समझा समझा, ठीक है, अपन 2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम ब्रो।
ओके अब मैं n को 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है ना, 1 n का वैल्यू 1 -2x1³ -3x1 -6/6x1² -3। यहाँ कोई वैल्यू आएगा, ऐसे आपको करते जाना है, फिर n का वैल्यू 2 डालोगे। अब अच्छी चीज क्या है मालूम है, इधर इतना डिस्क्रिप्टिव दिखाया ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो लाइफ में टेंशन लेना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन है कि आप इंजीनियरिंग में हो, है ना, तो टेंशन ज्यादा लेने का नहीं। इसको आगे लिखो ही मत, सीधा कैलसी से आंसर डाल के लिख देने का, 2 स्टेप खाली दिखा देंगे। फिर n = 3 डालोगे तो आपको x4 आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर n = 4 डालोगे x5 आएगा, ऐसे आते जाएगा। When to stop? You know that the answer, if it matches with the previous answer, you will stop and that will be your final answer. क्लियर है? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इस चीज को करने में तो बहुत टाइम जाएगा, मैं आपको फास्ट बताता हूं करने को। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, इसी चीज को ना आप बहुत फास्ट कर सकते हो। आई मीन दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन योर कैलसी। जिन कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। चलो मेरे स्क्रीन पे लैपटॉप लैपटॉप छूते ही बंद हो गया। एक मिनट, उप्स, एक सेकंड। ओके can you see my screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Calci. See, what equation do I have? I'll write that equation over here. My equation is xn + 1 is equal to xn minus 2xn³ minus 3xn minus 6. हैंडराइटिंग इग्नोर करना, थोड़ा मैं पीछे देख देख के लिख रहा हूँ बोर्ड पे। इट इज 6x² minus 3, यही है। किसी को देखो कैलसी पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही सीधा राइट हैंड साइड देखना। xn को आप कैपिटल x से लिखोगे, सो अल्फा x। पहले एक मिनट रुको, मैं मेमोरी क्लियर कर दूं इसका। ओके, तो शिफ्ट सॉरी अल्फा ब्रैकेट क्लोज बटन, अल्फा ब्रैकेट क्लोज बटन। कैन यू सी x आ गया, फिर माइनस, अब आपको न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर दिख रहा है तो यहाँ पे डब्बा रहेगा, ये डब्बा। फिर क्या है ऊपर 2x³, x मतलब अल्फा ब्रैकेट क्लोज हमेशा दबाने का, क्यूब लिखने का है तो शिफ्ट करके स्क्वायर बटन, क्यूब हो गया, माइनस 3 अल्फा x माइनस 6, ये हो गया। अब ये डाउन बटन दबाया तो नीचे आ गया, 6x² लिखना है, x² है ना, अल्फा ब्रैकेट क्लोज x² बटन माइनस 3 बराबर। अब ये देखो, ये इक्वेशन वही है जो आपके सामने बोर्ड में था। इसी को ना मैं सॉल्व कैसे करूंगा, कैलकुलेट बटन दबाने का, CALC दिख रहा है, CALC कैलकुलेट। वो पूछता है x क्या चाहिए, तो नाउ रिमेंबर पहले वैल्यू क्या था, कहां गया, n का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू। x0 क्या था 1, अपने 1 से स्टार्ट किया है ना, तो आप इधर 1 डाल दो, इक्वल दबा दो,
10/3 आया, ये SD बटन दिख रहा है, SD बटन, वो दबाऊंगा तो डेसिमल में आ जाएगा, फिर 3.3। ठीक है, तो अपना पहला वैल्यू आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। x 0 मैंने 1 से स्टार्ट किया था, फिर मैंने इनका वैल्यू 0 1 ये सब पुट किया, बोर्ड पे वो सब लिखा था अभी। तो आपको x1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 3.3। सिमिलरली अब x2 का क्या है, पूरा मेहनत नहीं करने का, सीधा इधर वापस से कैलकुलेट, 3.3 ना, 3.3 डाल दिया, 2.4021 2.4021 फटाफट आंसर आता है। फिर x3 आएगा, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, x4 आएगा, फिर x5 आएगा, x1 आते रहेगा, कैसे आने देखो, 2.4021 है ना, फिर कैलकुलेट, आंसर ही डाल दो सर डायरेक्ट, आंसर मतलब जो अभी लेटेस्ट आंसर आएगा वही लिखूंगा, 1.9430 1.9430 ऐसा डायरेक्ट लिखते जाने का। फिर कैलकुलेट आंसर इक्वल 1.7984 1.7984। फिर से कैलकुलेट आंसर 1.7839 1.7839। फिर नेक्स्ट x6 कैलकुलेट आंसर 1.7837 1.7837। अब आगे बढ़ने की देखो, ये अभी भी मैच नहीं हो रहा, 1.7837 आया, ये 1.7839 था, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलो फिर आगे बढ़ता हूं, कैलकुलेट आंसर 1.7837 मैच हो गया बस। That's it, this is my final answer। समझ आया सबको, क्लियर? तो ये कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने आपको कैलसी तो का ये ट्रिक बताया चलेगा एग्जाम में क्या? हाँ देखो, हम तो देखो ना, हम कैलसी में साइड में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसा दिखा भी तो रहे हैं कि हाँ मैंने मेहनत किया, राइट? अच्छा वैसा वो सब लिखने का, Yes. खाली आंसर उधर से निकाल। यस, आंसर अभी इसमें पुट करके निकालेंगे तो सोचो ना कितना टेंशन हो जाएगा। करेक्ट, वो अपन डायरेक्ट सुमड़ी में कुमड़ी अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सो सबको समझ आ गया? नाउ अब आप लोग डिसाइड करो कि रेगुलर फॉल्सी मेथड इजी है या न्यूटन राफ्सन। बताओ, कोई कमेंट बोलो बोलो। न्यूटन 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 राफ्सन न्यूटन मेथड। मच इजियर वे, दो वैल्यूज चाहिए नहीं, बड़ा टेबल चाहिए नहीं, फटाफट आंसर आता है। ठीक है, एंड इफ यू स्टार्ट, अब जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा प्रैक्टिस करना है ना, तो आप ऐसे करो, अब मैंने 1 पकड़ के स्टार्ट किया ना, आप 2 पकड़ के भी स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, अगर आंसर देखो 1 और 2 है ना, अगर आंसर ना 1.5 से बड़ा हुआ तो 2 पकड़ के जल्दी आंसर आता है, इट इज क्लोज टू 2, राइट? बट वो आपको स्टार्ट में पता थोड़ी होगा। सो इसके लिए कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर मैं 2 से स्टार्ट करता तो 7 इटरेशंस नहीं लगते, 7 टाइम्स जो लगा वो 3-4 में ही आ जाता। ठीक है, so with this we are done with 6.1 and 6.2. If you want, you can take a screenshot of this. Now those who only wanted this, आप लोग एग्जिट कर सकते हो। जो अरे यार 5:30 पे तो M4 भी है। एक्सपेंशंस वाले कितने, खाली एक बार हैंड रेज करो ना जरा, बाकी लोग जा सकते हैं गाइस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा, only 3 are there. Hello, sir. Yes, Omkar. Sir, if I have any doubts regarding complex number, I have some. So can I ask you later? Like, I mean today's session you're saying? yeah, but नहीं, like, अभी तो 5:30 पे है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन M4 का तो सेशन। बाद में क्या पूछ सकता लाइक? हाँ, लेक्चर में पूछ लेना ना। अच्छा ठीक है। You are in our like regular batch ना? Yes, yeah, I am there. Yes, yeah, you can ask me there. Okay, no problem. Thank you. Okay. सर अच्छा, तो एक मिनट, हाँ एक मिनट, राज एक सेकंड ना। जॉश, आकाश, आदित्य, यश। अच्छा, ये एक्सपेंशन अभी इतने टाइम में हो नहीं पाएगा यार। आई वाज थिंकिंग well, I'll do one thing. See, expansion is something in which explanation much is not needed. सर मैक्लोरिन सिखा दो ना, फिर मैक्लोरिन सीरीज और टेलर। वो नोट्स में हो जाएगा, मैं नोट्स भेज दूं क्या आप लोगों को, चलेगा? हाँ सर चलेगा, कुछ शॉर्ट में भी एग्जाम बता कभी है? दिया तो भी एग्जाम कभी है? चलेगा। those who have कल expansion, when do you कल है have कल। कल है? कल? हाँ सर 9 सुबह, वो to भी 10 9 to 10। 45 मिनट्स और फिर 15 मिनट अपलोड करने का।
हाँ, ठीक है, मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ जरा। सर मेरा यही सम पे डाउट था। हाँ, किसी का आवाज आ रहा है हल्का हल्का। सर हाँ, आवाज बहुत स्लो आ रहा है दोस्त, थोड़ा तेज बोलो ना। हाँ सर, मेरा ऐसा डाउट था, उधर F0-6 था ना। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है दोस्त। एफ ऑफ, सर मैं चैट में डालता हूँ। हाँ ठीक है, आवाज बहुत 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 स्लो आ रहा है। एक्सपेंशन वाले देखो, मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, एक ऐसा फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, जो किसी भी फंक्शन को ना एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दे। फॉर्मूला ये, एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस, समझ गए क्या है ये? आपको एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 यही करते जाना है, एक्स के पावर बढ़ाते जाने, अपॉन में वही जो पावर रहेगा उसी का फैक्टोरियल। सो इसका क्वेश्चन कैसा होता है, अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं f of x is sin x, okay, and I ask you to find series for this. Expansion is basically series, okay. So इसका अगर मेरे को सीरीज निकालना है तो सीरीज कैसे करने का, f of x है ना, इसके डेरिवेटिव निकालो, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर f डबल डैश एक और बार डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर एक और बार डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश x माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, ऐसे आप करके जाओ and then start putting x as 0. अब देखो x को 0 डालो, sin 0 0, फिर यहाँ पे भी 0 डालो, क्योंकि यही सब मेरे को चाहिए फॉर्मूले में, cos 0 1, फिर इधर भी डबल डैश 0, sin 0 0, फिर इधर भी ट्रिपल डैश 0, cos 0 1, लेकिन माइनस भी है माइनस 1, ऐसे करके हम ना ज्यादा से ज्यादा 5 वैल्यूज निकालो और उठा के ये मैक्लॉरिन सीरीज फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो। तो f of x मतलब क्या है, मेरा फंक्शन sin x का एक सीरीज बन जाएगा, क्या f of 0, व्हाट इज f of 0 0, x into f dash 0, f dash 0 क्या है 1, फिर x square by 2 factorial f double dash 0, f double dash 0 क्या है 0, फिर x cube by 3 factorial f triple dash 0 which is -1। अब आगे और भी आपको निकालना, मैंने कितना बोला 5, अब मैंने बाकी तो निकाला नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आएगा, x raised to 5 by 5 factorial वो आएगा प्लस 1 आएगा एंड सो ऑन आते रहेगा। अब इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो आपका सीरीज बन गया sin x, देखो ये 0 गया, x into 1 x, ये into 0 गया माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 5 by 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन करके आपका एक सीरीज बन जाएगा, यही है मैक्लॉरिन सीरीज। तो जैसे sin x का आंसर आया वैसे ही आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कितना है पता है, बहुत सारा है, e raised to x, e raised to minus x, log 1 plus x, log 1 minus x, sin x, cos x, sin hyperbolic x, cos hyperbolic x। और इसके फॉर्मूले जो जिन्होंने भी हाथ उठाया था, आई कैन सी दैट दे आर फ्रॉम विद्यालंकार रेगुलर बैच और वेकेशन बैच ओनली। सो आप लोग एक काम करना, आप वी बुक एक्सेस तो हो गई आप लोगों के पास, आप लोगों को ना वी बुक में जो मैथ्स 1 नोट्स दिखेगा ना, मैथ्स 1 नोट्स, पता है ना, जीक्यू की बात नहीं कर रहा मैं, नोट्स, वो नोट्स में जाना और उसमें एक्सपेंशन सेक्शन जो है ना एकदम लास्ट में, वहां पे जाना, वहां आपको सारे फॉर्मूले का लिस्ट मिल जाएगा, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले का लिस्ट मिल जाएगा, वहां से उठाना, एक दो क्वेश्चन देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इजी टॉपिक। अब मैं आप इसमें थोड़ा और क्या ट्विस्ट आ सकता है वो बताता हूँ। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सपांड या प्रूव e raised to ax into cos bx is something, एक सीरीज आएगा, ठीक है, वो सीरीज में मान लो इधर x है, फिर इधर x स्क्वायर बाय 4 ऐसा कुछ करके आ रहा है और x raised to 4 तक सीरीज है सपोज, ठीक है, प्रूव करने बोला है, तो इसमें ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने का। अब मैंने आपको क्या बोला, e raised to ax और bx मैंने फालतू भी ले लिया, x और cos x से समझो, हर एक का स्टैंडर्ड सीरीज होता है, e raised to x का सीरीज क्या होता है पता है, e raised to x is 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on till infinity। वैसे ही cos x का भी सीरीज होता है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, वी बुक पे। So cos x क्या होता है, it is 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial and see it's quite easy to remember।
सी साइन में ऑड पावर्स आ रहे हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस, कॉस में इवन पावर्स आ रहे हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस, ई रेस टू एक्स में सारी पावर्स आ रहे हैं। सो बहुत इजी रहता है याद रखना। अब ई रेस टू एक्स का ना प्रूव करने के लिए कैसे करने का, ई रेस टू एक्स का सीरीज लिख देने का, फिर कॉस एक्स का सीरीज लिख देने का और ब्रैकेट ओपन करके एक्सपैंड करने का, सिंप्लीफाई करने का। अब आप बोलोगे ये तो बहुत लेंदी हो गया यार, ई रेस टू एक्स में अब ये लिखने का ये तो डॉट 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 अप टिल इंफिनिटी जाता है, तो मैं कितना लिखूं? सो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रूफ। आपका प्रूफ क्या बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं एंड पॉइंट देगा। सो वो एंड पॉइंट दे रहा है x raised to 4। व्हाट डज दैट मीन? You are going to consider only those terms which have maximum power as x raised to 4. तो आप e raised to x का सीरीज यहां तक नहीं, एक और लिखोगे आगे। और cos में भी क्या, इसके बाद क्या आएगा आप अंदाजा लगाओ जरा, ये x स्क्वायर है, ये x raised to 4 है, नेक्स्ट क्या आएगा? x raised to 6. So do you think I'm going to write that? No, because the question doesn't demand that, isn't it? So I'm going to write only this and then this, and then I'll open the bracket. When you open the bracket, things are going to get multiplied. So हो सकता है कभी ऐसा सिचुएशन आए x raised to 4 और इधर x raised to 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, so x raised to 4 into x raised to 4 will give you what? x raised to 8. You want that? No. जब वो नहीं चाहिए तो लिखो ही मत ना, समझ आया? So you will be only writing those terms which are there in your proof, ठीक है, which you want. Otherwise, even if it is coming, just ignore that. Ignore and don't write it. Clear? तो यही है एक्सपेंशंस। नोट्स का टेंशन मत लो, नोट्स का अभी सब लोग अपने स्टूडेंट्स हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं। मैं नोट्स का सोच रहा था, टेंशन ले रहा था, टेंशन नहीं है। अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 नोट्स में जाना है आप लोगों को। You will get all the formulas over there and few solved examples as well. You will understand. ठीक है, टाइम इज नॉट परमिटिंग, अदरवाइज मैं थोड़ा और भी बता देता था। हाँ 2 मिनट बाकी है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, विल स्टॉप हियर, सी यू इन आवर रेगुलर बैचेस। सर टेलर्स में क्या है? टेलर्स तो और इजी है। टेलर्स तो हाँ, टेलर्स अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। मैथ्स 1 नोट्स में ना जाओगे ना, टेलर्स में ना गिन के सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व दिखेंगे आपके यूटी में। मुझे जहां तक लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 90% वही आएगा, 90%, क्योंकि सिमिलर आता है उसमें ना। सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा सा मैं ये बता दूं। अगर आप लोगों ने बचपन या बार में बोलता हूँ 12th में पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है, किसी को पता है? नहीं याद आ रहा है? नहीं। अरे बड़ा वाला फॉर्मूला है, कुछ ऐसा याद आ रहा है? एच एफ डैश एक्स नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं। एफ ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स में शायद पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ याद है। ट्रिग्नोमेट्रिक एफ फंक्शन ऑफ ए प्लस एच है। यस, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। पता है ये रॉन्ग है। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक में पढ़ा था ना, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आंसर है। टेलर सीरीज का फॉर्मूला ये प्लस इसी को एक्सटेंड करो, एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बस इसी को एक्सटेंड कर देना, ये हो गया टेलर सीरीज। ओके, सो टेलर सीरीज इज बेसिकली योर 12th स्टैंडर्ड वाला दैट थिंग, and please only refer that b book wala thing, you will find it easy and you will understand. ठीक है, और अगर किसी का यूटी एग्जाम लेट भी हुआ तो मैं बाद में आपको दूसरे कुछ डाउट्स होंगे तो हेल्प भी करूंगा। सर ठीक है सर मेरे कैलकुलेटर में ना x की वैल्यू पहले से ही स्टोर्ड है, उसको कैसे निकालूं? ES प्लस जो मैं कल से दिखाया था वही वाला यूज कर रहे हो ना? हाँ ES प्लस ही। शिफ्ट 9 दबाओ, शिफ्ट 9 फिर क्लियर करके ऑप्शन आ रहा है, क्लियर मेमोरी आ रहा है। प्रेस 3, ओके प्रेस इक्वल इक्वल 2 बार। यहाँ पर रीसेट ऑल आ रहा है, फिर इक्वल इक्वल दबाओ ना। हाँ, रीसेट ऑल इक्वल इक्वल। ओके सर, हो गया। कल से पूरा रीसेट हो गया। ठीक है जी, थैंक यू सर। सर। कुछ डाउट आया तो कैसे आपके मतलब 704 मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, इस पे भेज देना। अभी भी मैं कुछ लोगों के रिस्पांस नहीं दे पाया हूँ क्योंकि आज सुबह M3 का लेक्चर था और ये, बट अभी ये सेशन के बाद चेक फॉर डाउट्स जो भी होगा मैं भेज दूंगा। सुबो जी, सर्वेश जी नंबर बोल दीजिए ना एक बार। 7045। सर एक सेकंड मैं बोलता हूँ। हाँ ओ
So 70450 हाँ 18 हाँ 539. बरोबर है। ठीक है, इस पे आप लोग भेज दीजिएगा अगर कुछ इशू रहेगा तो। थैंक यू गाइस, सॉरी हाँ मैं थोड़ा मेरे को भागना पड़ेगा अभी क्योंकि तुरंत मुझे यही लिंक पे शायद दूसरे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। सो मुझे सेम 4 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को अभी लेना है, उनका भी यूटी है। ठीक है, थैंक यू गाइस, ऑल द ओके सर, बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बाय। Thank you. थैंक यू।